मुहिबान मजलिस जनाब राजेंद्र यादव साहब, जनाब सहमद वारसी साहब, जाकिर बाबरी, शाकिर बाबरी साहब, मोइन साहब, फारूक साहब, काली साहब और दीगर कायदीन मजलिस, नौजवान साथियों, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, पर्दा बैठ कर सुन रही हमारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, एक हफ्ता बचा हुआ है हमारे दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम इख्तिताम के करीब पहुँच रही है हर दिन, और बहुत सारा काम अभी बाकी है, बहुत सारे जलसे भी करना बाकी हैं। दिन के पैदल दौरे, आवाम से मुलाकातें, गली कूचों में, कॉलोनियों में, बस्तियों में, ये तमाम चीज़ों से वाक़फियत कराना भी बाकी है। कौसर मोहिउद्दीन साहब इस हल्के के फिर एक बार उम्मीदवार चुने गए हैं। आपकी हमारी तमाम लोगों की ये अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि हम तो मिलकर अपने महबूब कायद के हाथ को मजबूत करें। यकीनन हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना है, और ना सिर्फ मजबूत करना है बल्कि उन इलाक़ों में जिन जगहों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद नहीं हैं, जिन इलाक़ों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोई दीगर MLA नहीं हैं, यही 7-9 MLAs को पूरे तेलंगाना के 119 हल्कों की जिम्मेदारी बनती है। जहाँ जहाँ अक़लियतें रहती हैं, जिन इलाक़ों में जहाँ दलित समाज रहता है, जिन इलाक़ों में क़यादत तादाद से मानी नहीं रखती, क़यादत तादाद से मानी नहीं रखती। आज तेलंगाना में हमारे इस वक्त 7 MLA हैं, रुकने असम्बली 7 है, मगर यकीनन ये बात आप भी बेहतर समझ सकते हैं, और आपने कई बार इसका मुशाहिदा किया है कि ये 7 MLA पूरे तेलंगाना रियासत में ऐवान में 112 MLAs के ऊपर भारी पड़ते हैं। कभी तादाद मानी नहीं रखती। काम का जज्बा, ईमान की हरारत, एक अच्छी नीयत, एक साफ सुथरा काम करने का जो जज्बा होता है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा उस पर यकीन रखती है। आज आपका हमारा अखलाकी फर्ज बनता है कि कौसर मोहिउद्दीन साहब को भारी हैसियत से कामयाब करें, क्योंकि हमारा मुकाबला यहाँ पर हमारी वो जमात से है जो हिंदुस्तान के 100 में ज़्यादा फसादात कराने वाली तंजीम, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने वाली तंजीम, भाई को भाई से लड़ाने वाली जमात, मसाजिद को शहीद करने के इरादे मंसूबे रखने वाली पार्टी, तराक़ सलासा, एक साथ सिविल कोड और शरीयत में मदाखलत करने वाली पार्टी से हमारा मुकाबला है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, और उनके उम्मीदवार उनके बस्तियों में, उनके एरिया में इत्तेहाद का काम बड़ी तेज़ी से सरगर्मियों में फैल रहा है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को हराने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। वो लोग इत्तेहाद का पैगाम दे रहे हैं। जहां हम जलसे करते हैं, ये जलसों का असर हमारे अपने लोगों पर तो उतना नहीं होता, मगर हमारे जलसे करने से वो लोग मुत्तहिद हो रहे हैं। हमारे जलसे करने से वो लोगों के दिमाग में एक बात आ रही है कि कारवान से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सीट को नुकसान पहुंचाया जाए। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपना कीमती वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में दें, इस वजह से कि कौसर मोहिउद्दीन साहब ने यहाँ पर 5 साल काम किया है आपके लिए, दिन के 16 घंटे काम किया है आपके लिए, साल के 365 दिन काम किए हैं आपके लिए। कभी अपने नफ्स की, कभी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की, कभी अपने ख़ानदान की नहीं सोचे। बरसती हुई बारिश में आपके दरमियान में रहे, बरसात के मौसम में जब भी तूफान आता तो कौसर मोहिउद्दीन साहब उनके कारगर हज़रात के साथ इन गलियों में गश्त करते नजर आए, डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ आपकी गलियों में गश्त करते नजर आए, चिल्लाती हुई धूप में आपकी गलियों में नजर आए। ऐसी कौन से जिंदगी की सूबे हयात है जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जाबाज MLA आपके दरमियान नहीं है। यकीनन ये 5 साल घर छोड़े, दार छोड़े, बीवी बच्चों को छोड़े,
भूखे प्यासे मारे मर रहे, जुनूनियों की तरह दीवानगी से फिर रहे हैं, हल्के में 16 घंटे काम कर रहे हैं और इन बच्चियों की हिफाजत कर रहे हैं और हुकूमत से मिलने वाली तमाम सहूलतों को आवाम तक पहुंचा रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जीतने वाले एमएलए ऐशो आराम की जिंदगी नहीं गुजारते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जीतने वाले रुकने असेंबली अपने ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर आवाम की खिदमत में लग जाते हैं। यही पार्टी की पॉलिसी है और यही पार्टी की हिदायत है। और नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी उसी तरीके से मेहनत करते हैं आवाम के दरमियान में और अपने रुकने असेंबली को भी यही हिदायत देते हैं कि हमेशा साल के 12 महीने 365 दिन के 16 घंटे आवाम के दरमियान में रहे। अरे हमारा मरकज हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार होता है। हमारा मरकज दारुसलाम मजहब नहीं देखता, नाम नहीं पूछता, हर एक की जिम्मेदारी को उठाने के लिए, हर एक के काम करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा मरकज दारुसलाम सुबह के 10 से लेकर दोपहर के 3 बजे तक दारुसलाम खुला रहता है आवाम की तकलीफों को समझने के लिए, आवाम की तकलीफों को दूर करने के लिए। चाहे बल्दी बरकी आबरसानी पक्की सड़कें, पीने का पानी, लाइट, नल, किसी भी जिंदगी के शोबे हयात के मसले हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के दरमियान में आवाम की खिदमत करते हुए आज 60 बरस से जिंदगी गुजार रही है। और हम है कि ये मालूम है कि यहाँ से कौसर मुहिउद्दीन साहब जीत रहे हैं। हमको फिक्र ही नहीं इस चीज की कि हमारे कायद जीतने वाले हैं और हम इस तरीके से खामोश इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं मेरे भाई, दुश्मन ताकतवर हो रहा है, दुश्मन अपनी जगह पर मजबूत हो रहा है, दुश्मन जवान को मजबूत कर रहा है। हमको हमारे वोटों की परसेंटेज क्यों गिर रही है समझ में नहीं आ रही बात। हमारे पास वोटों की तादाद कम क्यों हो रही है? इतनी बड़ी अक्सरियत इस मुकाम पर है इस हल्के कारवान असेंबली में, मगर फिर भी पोलिंग परसेंटेज हमारा कम रहता है। क्योंकि आपके दिलों में ये इत्मीनान है, क्योंकि आपके दिलों में ये यकीन है, क्योंकि आपके दिलों में ये यकीन के साथ ये जज्बा है कि कौसर मुहिउद्दीन साहब तो यहाँ से कैसा भी जीतने वाले हैं। नहीं मेरे भाई, बड़ी बड़ी हुकूमतें तबाह हो गई, बड़ी बड़ी सल्तनतें तबाह हो गई, बादशाह मुड़ गई, वीराने पे पड़ गए, वीराने हो गए आज यही इत्मीनान की जिंदगी गुजारने से। अरे 5 साल में एक बार हम आपके दरमियान में आते हैं, 5 साल में एक बार आपके सामने आकर अपने वोट की अपील करते हैं। अरे 5 साल खिदमत करके आपसे वोट मांगते हैं। अरे ऐसी खिदमत एक भाई भाई के लिए नहीं कर सकता, बाप बेटे के लिए नहीं कर सकता, पड़ोसी पड़ोसी के लिए नहीं कर सकता, जो आपके एरिया का एमएलए अपनी जिंदगी के 5 साल वक्त कर दे रहा है इन गलियों में और आपसे 5 साल के बाद आकर आपसे वोट पूछते हैं। फिर भी जल्द कर आपको समझाना पड़ता है। हजारों लोग गलियों में रोडों में फिर रहे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसा हो रहा है, जलसा हो रहा है, कैसा भी हो कौसर नहीं पड़ता। नहीं मेरे भाई, हर वक्त हालात एक जैसे नहीं होते, इस वक्त के हालात बहुत अलग है। हमारा दुश्मन पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, हमारा दुश्मन के पास मंसूबे पहले से ज्यादा तेज है, उनके अज़ान बढ़ रहे हैं। हमको भी हमारी सभाओं में इत्तेहाद को पैदा करना है, हमको भी हमारे सभाओं में इंतशार को खत्म करके इत्तेहाद को बढ़ाना है। इन गलियों में, इन चौराहों पे, इन रास्तों पर आपको पकड़कर जल से रखकर बात करने का मतलब ये है कि आप अपने वोट की अहमियत को समझो। आज सारे हिंदुस्तान में लोग तरस रहे हैं कि हमारी जमात की, हमारी क़यादत का एक रुकने असेंबली बढ़ जाए। अरे आप खुश नसीब है कि 7 हल्कों में आपका एक हल्का आ रहा है, ये 7 जीते हैं एमएलओ में आपका हल्का आ रहा है। दूसरे दीगर रियासतों में, दीगर हल्कों में देखिए आप, जहाँ जमात की क़यादत नहीं है, जमात का कोई एमएलए नहीं है, वो लोग इंतजार करते हैं, तड़पते हैं कि यार काश मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमएलए हमारे हल्के में भी होता तो हमारे भी ये मसले मसाइल हल हो जाते। अरे आप अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि आप ऐसे जगह पर है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले मुसलमान से बेहतर मुसलमान तेलंगाना में रहने वाला है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में रहने वाला, बसने वाला मुसलमान से ज्यादा बेहतर मुसलमान तेलंगाना का है। क्यों? यहाँ पर इत्तेहाद है। इत्तेहाद के बाद आपकी क़यादत है, आपकी क़यादत है, आपकी ताकत है, जिसकी वजह से किसी माँ के देने के बाद इतनी ताकत नहीं है कि मुसलमान की दाढ़ी पकड़कर खींचे या उसकी टोपी उछाले। किसी माँ के देने में इतनी ताकत नहीं है कि हिजाब पे एतराज करे या मसाजिद की अज़ान पर एतराज करे। दीगर रियासतों में देखिए क्या हाल है हमारा। अरे अज़ान देने को सोचना पड़ता है, हिजाब के नाम पे हमले होते हैं, शरीयत में मदाखिलत होती है, मसाजिद को शहीद करने की बात होती है, मुसलमान कब्रिस्तान या पाकिस्तान की बात किया जाता है। अरे हम पाकिस्तान ठोकर मारते हैं पाकिस्तान क़यादत को,
ہمارے پاس تھا متبادل کہ ہم پاکستان جا سکتے تھے، مگر ہم نے نہیں گئے، ہمارے آبا و اجداد نہیں گئے پاکستان۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا تھا اور ہمارا رہے گا، اس یقین سے ہم اس ملک میں جی رہے، مر رہے اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ارے اتحاد کا پیغام آج سے پہلے نہیں پہنچا ہمارے پاس، آج اتحاد کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ قیادت آج سے پہلے متبادل نہیں تھی، آج آپ کے پاس متبادل ہے، آپ کی اپنی قیادت ہے۔ اس جماعت کو مضبوط کریے، اس جماعت کی طاقت بڑھائیے آپ۔ یقیناً یہ 7 MLA پورے تلنگانہ کے رہنے والے مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ 7 MLA ایوان میں اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، وقت کا وزیر اعلیٰ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اکبر صاحب آپ جیسا کہیں گے ہم ایسا ماننے کو تیار ہیں۔ کسی ریاست میں مائنورٹی کا بجٹ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا بجٹ آپ کی ریاست میں۔ 7 لاکھ کا مسلمان ہے، 2200 کروڑ کا بجٹ ہے۔ ہندوستان کے دیگر 28 ریاستوں میں اتنا بڑا مائنورٹی کا بجٹ نہیں ہے جتنا بڑا بجٹ آپ کے پاس ہے۔ یہ قیادت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ شادی مبارک اسکیم کسی ریاست میں نہیں ہے، آپ کی ریاست میں ہے۔ اردو ہر ریاست میں دفن ہو گئی ہے، آپ کی ریاست میں زندہ ہے اور دوسرے درجے کا موقف اس کو حاصل ہے۔ یہ قیادت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ ائمہ معظموں کو، اماموں کو تنخواہ جو ملتی ہے کسی ریاست میں نہیں ملتی، یہ آپ کی ریاست میں ملتی ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کی قیادت مضبوط ہے۔ بچوں کو پڑھنے کے لیے اسکالرشپ لون دیا جاتا ہے، ہائر ایجوکیشن کے لیے، دیگر ودیش جا کر پڑھ سکتے ہیں، ولایت جا کر بچے پڑھ سکتے ہیں۔ کسی ریاست میں بچوں کو ہائر اسٹڈیز کے لیے لون نہیں ملتا، یہ آپ کی ریاست میں ملتا ہے، کیونکہ یہاں قیادت مضبوط ہے۔ ہر ریاست میں برقعے پر تنقید ہو رہی ہے، آپ کی ریاست میں کسی کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ مسلمان کے حجاب کے اوپر بات کر سکے، کیونکہ یہاں قیادت مضبوط ہے۔ ہر ریاست میں مساجدیں شہید ہوتی ہیں، پرانے ڈھانچوں کو گرانے کے منصوبے بنتے ہیں، مگر اللہ کا کرم ہے ہماری ریاست اس سے محفوظ ہے۔ ہر ریاست میں اوقاف کی جگہوں پہ لوٹ مار ہو رہی ہے، مگر تلنگانہ میں 2014 سے پہلے بھی اور 2014 کے بعد بھی اوقاف کی زمینوں کے اوپر 1 گز کا بھی ہیر پیش نہیں ہوا، کیونکہ یہاں قیادت مضبوط ہے۔ ارے کیا کیا گنوں، کیا کیا بتاؤں آپ کو، ایک لمبی داستان ہے مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت میں۔ ارے قیادت ہونے سے فائدے کیا ہوتے ہیں کہ مسلمان سر اٹھا کر جی سکتا ہے، دوسری ریاست میں نہ مسلمان سر اٹھا کر جی سکتا ہے، نہ دلت سر اٹھا کر جی سکتا ہے۔ یہاں قیادت مضبوط ہے، جس کی وجہ سے دلت سماج بھی سر اٹھا کر چل سکتا ہے اور مسلمان بھی سر اٹھا کر چل سکتا ہے۔ ہر ریاست میں خوف کی زندگی ہے، ہر ریاست میں مسلمان کی ایک عجیب و غریب زندگی ہے۔ ہم پھر رہے ہیں جماعت کے ساتھ، 11 ریاستوں میں مجلس اتحاد المسلمین اپنی شاخوں کو جوڑ لی ہے، مضبوط کر لی ہے۔ وہاں کے مسلمان کی زندگی ہم دیکھ کر حیرت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایسا حال نہیں ہے۔ جہاں جہاں اتحاد بنے گا وہاں قیادت بنے گی میرے بھائی۔ آج قیادت تمہاری تلنگانہ کے اتحاد میں، مسلمانوں کے پاس جو اتحاد ہے وہ اتحاد کی وجہ سے قیادت مضبوط ہے، اور یہی قیادت کے منتظر ہے اتر پردیش کے مسلمان۔ اسی مجلس اتحاد المسلمین کے انتظار میں ہے راجستھان اور مدھیہ پردیش کے لوگ، اسی قیادت کے انتظار میں مہاراشٹر اور کرناٹک کے مسلمان۔ ارے سارے ہندوستان میں کوئی ہماری قیادت نہیں ہے۔ 70 برس پہلے ایک مسلم لیگ پارٹی جنم لی، مگر کہاں ہے مسلم لیگ، اس کی قیادت کے کارنامے کیا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ آسام میں بدرالدین اجمل کی ایک چھوٹی سی قیادت ہے، مگر کسی کو نہیں معلوم وہ قیادت کے کارنامے کیا ہے، وہ قیادت کی منصوبے کیا ہے، وہ قیادت سے قوم اور ملت کو کیا فائدہ ہوا۔ ارے واحد ایک جماعت ہے ہندوستان میں اقلیتوں کی، میں ڈنڈے کی چوٹ پہ دعوے سے کہتا ہوں کل مجلس اتحاد المسلمین، یہ ایک واحد ایک ایسی جماعت ہے جو پارلیمنٹ میں 540 ممبر آف پارلیمنٹ کا جینا حرام کر رکھی۔ نقیب ملت زندہ باد۔ واحد کی ایک قیادت ہے جو وپکش میں ہو یا سرکار میں ہو، یو پی اے ہو یا این ڈی اے ہو، ہر ایک کی پٹلون گیلی کر رکھی ہے جماعت مجلس اتحاد المسلمین اور اس کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب۔ یہ دبدبہ، یہ نام، یہ پہچان کس سے آتی ہے؟ دیانتداری کی حکمت سے آتی ہے، دیانتداری کی قیادت سے آتی ہے میرے بھائی۔ آج کون جانتا ہے بدرالدین اجمل کو؟ کون جانتا ہے مسلم لیگ جماعت کو؟ وہ وہیں کی حد تک محدود ہو گئے، ان کو ہندوستان کے دیگر ریاستوں میں رہنے والے بسنے والے مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پر ہمارے پاس درد ہے
हमारे पास दर्द है वो कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी अक़लियत 30 गैर मुसलमानों की क़यादत करने का अज़म रखते हैं और क़यादत कर रहे हैं। गुजरात हो या बंगाल हो, आसाम हो या कर्नाटक हो या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो, कहीं भी कुछ हादसा होता है तो नकीब मिलत वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ क़यादत करते हैं। और सारे हिंदुस्तान का मीडिया असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ तवज्जो देता है। तलाक़ सलासा के ऊपर बिल पास होने की बात आई, अरे कौन साथ दिया हमारा? ये कांग्रेस साथ नहीं थी, बीजेपी अजान के ऐसे थे आरएसएस के मुसलमानों की शरीयत में मदाखिलत करना, उसके बाद एक्सा सिविल कोड को नाफिज करना। यहां पर मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, ये आबादी को कम कैसा करना है, इनको दबाकर कुचल कर कैसा रखना। उनको डर है, उनको खौफ है कि ये आबादी 1947 में 7 करोड़ थी, आज 30 करोड़ है। उनको डर है इस बात का कि 2050 तक कोई अक़लियत रहने वाली नहीं है, सब बराबर होने वाले हैं। वो डर है उनको, जो आज कुचल के रखने की सियासत करते हैं। ये आरएसएस के अज़ान क्या है, ये आरएसएस के मंसूबे क्या है? इनका चीफ मोहन भागवत कहता है कि तारीख उठाकर देखो, पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमानों का राज है, 30% के ऊपर ये लोग जब आ जाते हैं तो अक़लियत नहीं बोल सकते इनको। एक इंदिरा गांधी 1980 के दहे में नसबंदी कराकर नस्लकशी करने के मंसूबे बनाई थी, अब भी वो स्कीम कामयाब नहीं हुई। आज सारे हिंदुस्तान में जो फसादात होते हैं, यही मंसूबे में फसादात होते हैं कि इनकी जनरेशन को कम करो, इनकी नस्लों को कम करो। हर जगह मुसलमान कट रहा है, डूब रहा है, कुचले जा रहा है, काम कारोबार को खराब कर दिया जा रहा है, कोई पुराने हाल नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या जिंदगी है मुसलमानों की? अगर आपके कोई है तो पूछिए जाकर, वहां पर कोई क़यादत नहीं है, बुलडोजर की सियासत चल रही है। अरे आप कुछ नसीब है कि तेलंगाना में एक क़यादत है, कायद है, जमात है, मजबूत जमात है, जमात। अरे तादाद माने नहीं रहती मेरे भाई, ईमान का जज्बा होना, काम करने का इरादा होना, अच्छी नीयत होना। ये 7 MLA है, खुदा की कसम पूरे ऐवान में 129 पे भारी है या नहीं? बताओ आप, है ना भारी? अरे क्या नायाब कारनामे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के। उत्तर प्रदेश के लोग दुआएं दे रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को, और आगू तमन्ना कर रहे हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जैसा एक लीडर उत्तर प्रदेश के ऐवान में होता तो खुदा की कसम योगी का वजूद नहीं होता, ये वहां का मुसलमान होता। कहीं हमारे लोग किसी दीगर जमातों से चुनकर भी आते हैं तो उनके गले में गुलामी का पट्टा रहता है, उठ नहीं कर सकते ऐवान में बैठकर। और ये हमारा कायद है जो नाक में दम कर रखता है वजीर आला के वक्त के चीफ स्पीकर को झुकाने की ताकत रखता है हमारा कायद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जैसा कायद। नसीब वाली रियासत को मिलता है मेरे भाई। तेलंगाना का मुसलमान खुश नसीब है, मैं कहता हूँ। तेलंगाना का मुसलमान बहुत ज्यादा खुश नसीब है, मैं कहता हूँ। यहाँ पर किसी किस्म का डर और खौफ नहीं है। अरे सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को हम ये पैगाम देना चाहते हैं, अगर सर उठाकर जीना चाहते हैं तो एक सियासी ताकत को बनाओ मेरे भाई। सर उठाकर जीना चाहते हैं तो एक सियासी ताकत को बनाओ, अपनी सफों में इत्तेहाद को कायम करो। आपको तालीम चाहिए, सियासी ताकत बढ़ाओ। आपको रोजगार चाहिए, सियासी ताकत बढ़ाओ। आपको जिंदगी में मिलने वाले तमाम सहूलतें चाहिए, बराबर की हिस्सेदारी चाहिए, तो एक सियासी आवाज को बढ़ाओ। यही आगे मुसलमान मार खा रहा है। अरे हम वोटों की अहमियत को ही नहीं समझे, वोट से क्या ताकत बन सकती है उसको समझे ही नहीं मेरे भाई। ये बादशाहगर नहीं है, मौखूफ बादशाहगर का नहीं है। बादशाह खत्म हो गई, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, लोकतंत्र है। यहाँ पर आपका वोट आपका हथियार है, आपका हथियार आपका वोट है। शरीयत को बचाना है तो वोट का इस्तेमाल करो। इस्लाम में मदाखिलत नहीं चाहते हैं तो वोट का इस्तेमाल करो। मसाजिद में अज़ा को कायम रखना चाहते हैं तो अपने वोट का इस्तेमाल करो। अपनी बहनों के हिजाब को जिंदा रखना चाहते हैं तो वोट का इस्तेमाल करो। यही कहना है आपके दरमियान में, और यही 70 वर्ष से यही होता आया है। 70 वर्ष से कोई क़यादत जन्म क्यों नहीं ली? क्योंकि हमारी सभा में वोट की अहमियत है ही नहीं। हमारी कौम में, हमारी मिल्लत में वोट की अहमियत को हम समझे ही नहीं। वोट के दिन को हम छुट्टी की तारीख समझते हैं, वोट की दिन को हम मौज मस्ती करते फिरते हैं। दिल में आया तो डालिए, जाके बुतों में देखे, लंबी कतार है तो निकल कर चले गए वापस।
شام میں جائیں گے, دوپہر میں جائیں گے, دھوپتے سے گھر میں کوئی مہمان آ گئے, لائٹ چلے گئی, کوئی کام آ گیا, چلے گیا اور ضائع ہو گیا. اسی وجہ سے ہم پیچھے ہو رہے ہیں. ارے ایک شخص جو تمہارے سامنے 5 سال کام کیا, مر مٹ گیا 5 سال, اب اس کی باری ہے, تو آپ ووٹ دینے کو کیوں ڈراتے ہیں؟ ارے جو حضرات جو سینے پہ بیٹھ کر مجلس اتحاد المسلمین سے کام لیتے ہیں, جو حضرات نقیب ملت کو کال کرتے ہیں, فون کرتے ہیں کہ میری بستی میں یہ مشکل ہے, دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ کیا وہ لوگ ووٹ دیے ہیں؟ نہیں میرے بھائی, ایسی زندگی نہیں چاہیے ہم کو. ارے ہم تو ہماری زندگی جی لیں گے, وقت آیا چلے جائیں گے, مگر جانے سے پہلے نسلوں کو کیا دے کر جا رہے ہیں ہم؟ کیا دے کر جا رہے ہیں ہم؟ ارے آپ ہم مل کر محنت کریں گے, قیادت کو مضبوط کریں گے, اپنے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے جتائیں گے, ایک سوچ کو زندہ رکھ کر جائیں گے, قیادت کو زندہ رکھ کر جائیں گے, تو ہم تو کل چلے جائیں گے, پر آنے والی نسلوں کے لیے ایک جماعت ہوں گی, ایک قیادت ہوں گی. یقیناً آج تلنگانہ میں 7 MLA ہیں, کل اتر پردیش میں 7 MLA ہو سکتے, مہاراشٹر میں 7 MLA ہو سکتے, راجستھان مدھیہ پردیش میں ہو سکتے, کرناٹک اور بہار میں ہو سکتے, جھارکھنڈ میں ہو سکتے. قیادت تو یہی ہے میرے بھائی. سارا ہندوستان پھر لیے ہم, بڑے بڑے مالداروں کو دیکھیے, سرمایداروں کو دیکھیے, بڑے بڑے تاجروں کو دیکھیے, کسی میں قیادت کی سوچ نہیں ہے. ممبئی میں اتنے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں, اقلیتوں میں اتنے مالدار ہیں مسلمان, اپنی دل کی تسلی کے لیے ویلفیئر آفس کھول لیتے ہیں, سوشل ویلفیئر آفس. ہر گلی میں ویلفیئر آفس ملے گا. ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی نہیں کہ ویلفیئر آفس سے ویلفیئر ہونے والا نہیں ہے. قیادت ہونا چاہیے. قیادت ووٹ سے ملتی ہے, وہ اتحاد سے ملتی ہو, ایمان کے جذبے سے ملتی ہو, اسلام سے ملتی ہو. اسلام تو ہم کو یہی سکھاتا ہے کہ ہر ملت کی ایک جماعت ہونی چاہیے, جماعت کا ایک صدر ہونا چاہیے, وہ صدر کے تابع ہونا چاہیے. یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے. اگر ہم اس چیز کو توجہ نہیں دیے, در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کبھی اس جماعت کے پاس جا کے انتظار کرتے ہیں, کبھی اس جماعت کے در پہ جا کر انتظار کرتے ہیں. ہر جگہ سے ٹھوکر ماری جاتی ہے. 70 برس سے کیا ہوا؟ مسلمان خالی ووٹوں کے لیے تو استعمال ہوتے آ رہا ہے. 70 برس سے کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ ہر کوئی ہم کو ووٹ بینک کے جیسا استعمال کرا. ارے ایک قیادت جنم لے رہی ہے, اس قیادت کو مضبوط کریے. یہ آپ کی بتائے عزیز ہے, یہ آپ کی جماعت ہے, یہ آپ کا بہار ہے, یہ آپ کی شان ہے مجلس اتحاد المسلمین. یہ غریب کی آواز ہے مجلس اتحاد المسلمین, یہ غریب کا سہارا ہے مجلس اتحاد المسلمین. کیا چاہیے, کیا ڈیمانڈ ہے ہمارا, کیا مطالبہ ہے ہمارا کہ انصاف کرو ہمارے ساتھ. کیا مطالبہ ہے ہمارا کہ روزگار دو ہم کو. کیا مطالبہ ہے ہمارا کہ تعلیم دو ہم کو. کیا مطالبہ ہے ہمارا, ہمارے حجاب کو مت چھوڑو, شریعت کو مت چھوڑو, اسلام کی طرف مت آؤ. یہی تو ہے ہمارا مطالبہ. جب بھی انصاف کی بات کرتے ہیں ہم کو دہشت گرد کا خطاب ملتا ہے, دیش بھولی کا خطاب ملتا ہے. بہرحال میرے بھائی, داستان بڑی لمبی ہے. 70 برس کی لٹی ہوئی زندگی کی داستان لمبی ہے. اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے, اپنے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے, کوثر محی الدین جیسے جانباز MLA کے ہاتھ کو مضبوط کریے. کیا آج تمام لوگ 30 تاریخ کے دن مجلس اتحاد المسلمین کو 80% پولنگ کرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آواز دو نا. بولو مجلس اتحاد المسلمین زندہ آباد, بولو نقیب ملت زندہ آباد, بولو کوثر محی الدین زندہ آباد. شکریہ. خدا کی دعا کی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.